आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्मृति ईरानी को जोरों का झटका धीरे से दिया है। आपको बता दें, कल तक जो स्मृति ईरानी अमेठी को लेकर छाती ठोक कर ये दावा कर रही थी कि राहुल गांधी में दम है तो अमेठी से नामांकन दाखिल करें, अमेठी से चुनाव लड़के दिखाएं, वही स्मृति ईरानी आज मुंह छुपाने को मजबूर हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भरे मंच से कह दिया है कि अमेठी राहुल गांधी की सुरक्षित सीट है। जी हां, एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र पहुंचे हैं, दूसरी तरफ उन्हें उत्तर प्रदेश का डर सता रहा है, उत्तर प्रदेश को लेकर चिंता सता रही है। और इसी चिंता में, इसी घबराहट में पीएम मोदी ने मंच से जो अमेठी को लेकर कहा वो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। तो अमेठी को लेकर ऐसा क्या बोल गए हैं पीएम मोदी, पहले आप उनका दिया गया ये बयान ध्यान से सुनिए, फिर इसके बाद कैसे फंस गई है स्मृति ईरानी मैं आपको बताती हूं। शाहजादे और उनकी टोली 26 अप्रैल को वायनाड में वोटिंग का इंतजार कर रही है। जैसे ही 26 को वायनाड में वोटिंग पूरा हो जाएगा, ये शाहजादे के लिए एक और सुरक्षित सीट घोषित कर देंगे और कहीं और से फिर से लड़ाना पड़ेगा उनको। तो सुना आपने कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र में खड़े होकर उत्तर प्रदेश की अमेठी सीट को लेकर बात कर रहे हैं। उनके पास महाराष्ट्र का तो जैसे कोई मुद्दा ही नहीं है और चिंता सिर्फ उत्तर प्रदेश की सता रही है। इसीलिए कहना है कि राहुल गांधी जब वायनाड में वोटिंग पूरी हो जाएगी तो 26 अप्रैल को दूसरी सुरक्षित सीट से नामांकन दाखिल करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि खबरें भी निकलकर सामने आई है कि राहुल गांधी 26 अप्रैल को अमेठी से नामांकन दाखिल कर सकते हैं। अब ऐसे हालातों में तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कह दिया है कि अमेठी राहुल गांधी की सुरक्षित सीट है, और अगर ये राहुल गांधी के लिए सुरक्षित सीट है तो क्या स्मृति ईरानी के लिए असुरक्षित है, सवाल खड़ा होता है। अब सबसे ज्यादा सोचने वाली बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आखिर उत्तर प्रदेश की इतनी चिंता क्यों सता रही है। तो यहां पर मैं आपको बता दूं कि लगातार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यह एजेंडा सेट किया जा रहा है कि अमेठी से राहुल गांधी भाग खड़े हुए हैं और राहुल गांधी जिम्मेदार नहीं है, राहुल गांधी डरते हैं, राहुल गांधी अमेठी आना नहीं चाहते हैं, राहुल गांधी ने अमेठी की जनता को छोड़ दिया है। अब काम तो किया नहीं है, 13 रुपए किलो शक्कर तो मिल नहीं रही है, 300 रुपए का सिलेंडर तो मिल नहीं रहा है, तो काम के नाम पर तो वोट मांग नहीं सकते। इसलिए ओवर प्रोजेक्शन किया जा रहा है कि राहुल गांधी डरपोक हैं और राहुल गांधी के नाम पर वोट मांगे जा रहे हैं। फिलहाल राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी के इस एजेंडे को भी फेल कर दिया। अब राहुल गांधी ने कह दिया है कि मैं डर कर भागने वालों में से नहीं हूं और अमेठी से चुनाव लड़ने वाला हूं। बयान भी निकलकर सामने आए हैं, साफ संकेत भी दिए गए हैं राहुल गांधी की तरफ से, खबरें भी मौजूद हैं, खबरें भी आपको दिखा देती हूं। खबर आप देखिए, इसमें लिखा है कि हम डर के भागने वालों में से नहीं हैं। अमेठी से चुनाव लड़ने पर राहुल ने किया बड़ा ऐलान, और राहुल गांधी का बयान भी निकलकर सामने आया है। जब कांग्रेस की मीटिंग हुई है तो उसमें जब अमेठी का मुद्दा उठा है तो राहुल गांधी ने बड़ा बयान दिया है। क्या बयान दिया है, सुनिएगा। देखिए, इसमें लिखा हुआ है खबर में TV9 भारतवर्ष की कि हम डरने वाले नहीं हैं, मेरी व्यक्तिगत वजहें थी, लेकिन डर के भागने जैसी कोई बात नहीं है जो कि की जा रही है। आप लोग भी कह रहे हैं कि उत्तर भारत में संदेश ठीक नहीं जाएगा, पारंपरिक सीट है, तो मैं इस पर गंभीरता से विचार करूंगा, क्योंकि डर कर भाग गया ये संदेश गलत है, इसको नस्ते नाबूद करना होगा। तो आप देख सकते हैं कि राहुल गांधी ने यह साफ कह दिया है कि जो संदेश बड़ा फैलाया जा रहा है कि मैं डर कर भाग गया हूं, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। वो तो कुछ ना कहने की अब मुद्रा में है, लेकिन कुछ और कहें, कुछ ऐसी बातें जो अब तक मैंने संयम रखते हुए अमेठी में उजागर नहीं की है, उनका यहाँ पर प्रत्याशी होना घोषित हो तब एक एक सच सामने पर्दाफाश होगा। तो आप देख सकते हैं कि राहुल गांधी को लगातार चुनौती दी गई और अब उन्होंने इस चुनौती को स्वीकार कर लिया है। अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो कल यहां पर पहले चरण के मतदान में 8 सीटों पर वोटिंग हुई। अगर वोटिंग की बात की जाए तो इसमें 8 सीटों में से 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी की बुरी तरीके से फंसती हुई नजर आ रही हैं। बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर और पीलीभीत, ये वो सीटें हैं जो कि बीजेपी की फंसी रही हैं। ऐसे हालातों में जैसे ही वोटिंग शुरू हुई, आप जानते हैं खबरें भी निकल
निकलकर सामने आई, कहीं पर बूथ कैप्चरिंग की खबरें निकलकर सामने आई, कहीं पर धीमा मतदान कराया जा रहा है, ईवीएम खराब हो चुकी है, पीठासीन अधिकारी वोट डालने नहीं दे रहा है, लोगों के नाम गायब हैं, मुस्लिम लोगों को भगाया जा रहा है, वोट डालने नहीं दिया जा रहा है, पुलिस प्रशासन भी अपनी तानाशाही चला रहा है। लगातार खबरें निकलकर सामने आई, वीडियो निकलकर सामने आए, हमने भी आपको फुल अपडेट किया। अब आप इन खबरों से अंदाजा लगा सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश में क्या हाल होने वाला है। अभी तो सिर्फ 8 सीटों पर मतदान हुआ है, तब ये हाल है। अब जब अगले चरणों में मतदान होगा उत्तर प्रदेश में तो बीजेपी का क्या होगा, सोचने वाली बात है। क्योंकि अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश की तो यहां पर पश्चिमी यूपी में भारतीय जनता पार्टी की हालत काफी ज्यादा खराब है। राजपूत और जाट नाराज हैं और इसी नाराजगी के चलते बीजेपी को भारी नुकसान होने वाला है। अब ये इतना तगड़ा नुकसान होने वाला है, इसकी उम्मीद तो बीजेपी ने भी नहीं की थी, क्योंकि सिर्फ पश्चिमी यूपी नहीं, आपको बता दें अवध बेल्ट में भी भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से फंसी हुई नजर आ रही है। इसमें आता है लखनऊ, रायबरेली, अमेठी, फूलपुर, प्रयागराज, गाजीपुर, घोसी, अंबेडकर नगर, गोंडा। ये वो सीटें हैं जहां पर रेड सर्किल आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी इंटरनल सर्वे में बुरा परफॉर्म करती हुई नजर आ रही है और सबसे हॉट सीट है अमेठी, क्योंकि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की करीबी स्मृति ईरानी की सीट है। अब यहां पर भी राहुल गांधी ने मौके पर चौका मारा है, क्योंकि प्रोजेक्शन तो ये करना था कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ने वाले नहीं है। अब खबरें ये निकलकर सामने आ रही है कि राहुल गांधी 26 अप्रैल को नामांकन दाखिल कर सकते हैं और वो अमेठी से चुनाव लड़ने वाले हैं। तो जब बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है तो अमेठी से डर कर भाग गए कहने वाली भारतीय जनता पार्टी अब ये कह रही है कि वो वायनाड से भी भागने वाले हैं। अब जैसे इन्होंने अमेठी से भागना पड़ा, अमेठी छोड़ा, अब मान के चलिए वो वायनाड भी छोड़ेंगे। तो सुना आपने कि पहले कहना था कि राहुल गांधी अमेठी से डरकर भाग गए हैं और अब कहना है कि जिस तरीके से अमेठी को छोड़ा है उसी तरीके से वायनाड को भी छोड़ देंगे। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। अभी तक तो सिर्फ स्मृति ईरानी के फेवरेट टॉपिक राहुल गांधी हुआ करते थे, लेकिन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास भी राहुल गांधी और अमेठी के अलावा ऐसा लग रहा है कुछ बचा ही नहीं है। पहुंचे हैं महाराष्ट्र में जनसभा करने के लिए, लेकिन बातें उत्तर प्रदेश की जा रही हैं। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से मुद्दों से भटकाया जा रहा है। जब इनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है तो राहुल राहुल चिल्ला रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर महाराष्ट्र की बात की जाए तो यहां के सर्वे में भी भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से फंसती हुई नजर आ रही है। नारा तो दिया जा रहा है अब की बार 400 पार, लेकिन ये 400 पार 200 पार भी नहीं हो पाएगा क्या, ये सवाल खड़ा होता है। क्योंकि उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में दावा कर रहे हैं ये लोग कि 75 सीटें जीतने वाले हैं और 75 की बात की जाए तो 8 सीटों में से ही 5 सीटें फंसती हुई नजर आ रही हैं। अब ऐसे में ये लोग 75 सीटें कैसे जीतेंगे और 400 पार कैसे करेंगे, आपको क्या लगता है? आपकी क्या राय है कि क्या राहुल गांधी के अलावा स्मृति ईरानी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास कोई और टॉपिक नहीं बचा है? और अगर अमेठी में राहुल वर्सेस स्मृति होगा तो कौन जीतेगा? इस सवाल के जवाब में इस पूरी खबर पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान पर आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइबर बटन दबाएं, हमारे चैनल को लाइक करें, ज्वाइन करें। फिर मिलती हूं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।